काफ़ी पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा जाएगा, क्योंकि ये कोई फेक प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आपको ये बताने वाले हैं कि वर्ष 2024 कैसा गया आपका। भाई तभी तो आपको विश्वास होगा ना जब आप 24 की घटनाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जब 24 की घटनाएं मैचिंग आपको करेंगी तो समझ लेना कि 2025 का यह राशिफल बिल्कुल आपके लिए ही बना हुआ है। तो बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिए, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। और कन्या राशि अगर आपकी लगन कन्या है या चंद्र राशि कन्या आपकी है तो यह प्रोग्राम आपके लिए बहुत सटीकता इस प्रोग्राम में रहेगी। और वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। यहां पर हमने सिर्फ 2 ग्रहों को लिया है। पहले कौन से ग्रह? पहले देवगुरु बृहस्पति और दूसरे शनिदेव महाराज, क्योंकि ये लंबी अवधि तक एक राशि में रहने वाले ग्रह हैं। भाई शनिदेव महाराज कब तक रहते हैं? शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं और आपके 7वें भाव पर 2.5 वर्ष रहेंगे, अर्थात 18 फरवरी 2028 तक आपके कहां पर रहेंगे? आपके 7वें भाव पर रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति कब तक रहेंगे? आपके यही देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष पूरा आपके कहां पर? ठीक आपके 10वें भाव कर्म क्षेत्र पर विराजमान रहेंगे। तो 2025 आपके लिए बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही अच्छा होने वाला है। किंतु क्या क्या सावधानी बरतनी है और क्या क्या घटनाएं घटित होंगी इस बात की चर्चा करेंगे। और क्या आपको सावधानी बरतनी है? भाई शनि है ना 7वें भाव पर रहेंगे, तो इसलिए हमें कुछ सावधानी भी बरतने की आवश्यकता रहेगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए चलिए अब पहले हम यह जानकारी आपको देते हैं कि 2024 आपके लिए कैसा गया। भाई हमने आपको पहले ही प्रोग्राम में बताया है कि 2024 पहले हम समझ लेते हैं कि 2024 में हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घटी। तो यहां पर हम 2024 की बात करें तो यहां पर हम राहु और केतु 2 ग्रहों को लेंगे, क्योंकि राहु अभी भी वर्तमान में आपके 7वें भाव पर हैं और केतु पर अभी भी लगन भाव पर केतु महाराज विराजमान है। और यही 18 मई 2025 तक ये रहेंगे। यहाँ पर क्या प्रभाव रहा आपको 2024 आपका कैसा गया? ध्यान से सुनिएगा। देखिए 7वें भाव पर आपके रहे हैं कौन? राहु महाराज। तो यहाँ पर आपको बताते चलें जो आपको समस्याएं आपकी क्रिएट हुई, वो सबसे पहली समस्या आपके दाम्पत्य जीवन अर्थात वैवाहिक जीवन में आपकी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा होगा। यानी कि वैवाहिक जीवन में जिस तरीके से मधुरता चाहिए, जिस तरीके से प्रेम चाहिए, वह वैवाहिक जीवन में आपको प्रेम नहीं प्राप्त हो पाया होगा। उसी के साथ ही साथ भाई 7वां भाव हमारा व्यवसाय का भी होता है। तो व्यवसाय आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है, व्यापार है, जिसमें भी आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा अभी भी, और पीछे भी आपको करना पड़ रहा होगा। अब तो थोड़ा सा कम होगा, किंतु पहले अर्थात जनवरी के महीने से लेकर और अभी तक आपको जो है व्यवसाय में आपको हानि बहुत ज़्यादा दिखाई दी हुई। यानी लाभ जो है ना, जैसे आपने मान लेते हैं कि 10 रुपये का इन्वेस्ट किए तो उसमें सिर्फ 1 ही रुपये पैदा हुआ। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि 10 भी आपके 10 रुपये वो चले गए। इस तरीके से व्यापार में आपको समस्याएं आपकी क्रिएट होती हुई नजर आई होंगी 2024 में। अच्छा उसी के साथ ही साथ में आपके व्यवसाय में ग्रोथ, संतान का भी जो आपके संतान है, संतान का भी सुख आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हो पाया होगा। जो आपकी संतान है, संतान से जो आपको सुख चाहिए वह नहीं प्राप्त हुआ होगा। 1 2 3 4 5 जैसे आपने जो आप सफलता जीवन में प्राप्त करना चाह रहे हैं, जैसे इस वर्ष आप सोच रहे थे 2023 में कि 2024 में हम कोई बड़ा काम करने वाले हैं, जैसे हम अपना घर लेने वाले हैं या हम कुछ प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं या उसके बाद में कोई भी XYZ कोई भी बड़ा काम आप उठाने वाले थे, वहां आप नहीं उठा पाए होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा। और भाई बहनों का, इस बीच में आपको भाई बहनों का सपोर्ट जो है वह कम प्राप्त होगा। जो 2024 से लेकर अभी तक भाई बहनों का भी सपोर्ट आपको कम प्राप्त हुआ होगा। उसी के साथ लगन भाव पर केतु महाराज रहे, तो जो भी आपने डिसीजन लिए होंगे इस वर्ष, जो भी डिसीजन लिए होंगे वह डिसीजन आपके कामयाब नहीं हुए होंगे। यानी आपने सोचा चलिए ये बिजनेस कर लेते हैं, चलिए ये काम कर लेते हैं, चलिए वो काम कर लेते हैं, और जिसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैं हमेशा ही स्पष्ट बोलता हूं, ऐसा नहीं कि जो है ऐसा वैसा, जो भी है उसे खुलकर बताता हूं और यही मेरा कर्तव्य है। भाई ये ज्योतिष आज का थोड़ी है, ये सतयुग के समय से ज्योतिष आ रहा है और ज्योतिष क्या बता रहा है वही चीज़ हम सिर्फ आपको दर्शा रहे हैं। अच्छा उसी के साथ ही साथ आपके भाइयों का, और एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी 2024 में कि आपने कितना भी अच्छा किसी से बोला होगा, बतलाए होंगे, आपकी बातों के लोग आपकी बातों से एक्टिव होते हुए नहीं नजर आए होंगे। यानी कि आपकी बातें हैं ना लोगों को जहर के समान लगती होंगी, आपके खासकर अपनों को। ये भी देखा गया होगा। भाई 3रा भाव कंठ और वाणी का होता है, जहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ रही थी और यहीं पर आपके शनिदेव महाराज की भी दृष्टि जा रही थी और अभी भी जा रही है, किंतु आगे ये बदल जाएगी तो ये समस्याएं क्रिएट होना बंद हो जाएंगी। फिर भी यहाँ पर पता चले कि आपकी कंठस्वर, आप संगीतकार हैं तो आपका बिजनेस चौपट हो गया होगा, आपका बिजनेस बिल्कुल ही आपका चला ही नहीं होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा।
चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए हम थोड़ा ही आपको बता रहे हैं 2000, क्योंकि ये जो बीत गया है वो दौर ना आएगा इस दिल में सिवा आप लोगों के कोई और ना आएगा। ये तो गीत सुना ही होगा आपने। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए आपके सप्तम भाव पर कौन रहेंगे? आपके सप्तम भाव पर वर्ष 2025 में शनिदेव महाराज मार्च महीने के बाद आएंगे और देवगुरु बृहस्पति मई के बाद आएंगे। आपके कहां पर? आपके दसम भाव अर्थात आपके व्यवसाय क्षेत्र पर। तो यहां पर जो सबसे पहले हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, देवगुरु बृहस्पति दसम भाव पर आपके क्या प्रभाव डालेंगे। तो देखिए इस समय आपको इस वर्ष पिता का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, यानी पिता की ओर से आपको, अगर आपके पिताजी हैं तो आपको पिताजी की ओर से आपको भरपूर सहयोग इस वर्ष आपको प्राप्त होगा। या फिर आप अपने पिता का व्यवसाय करते हैं तो भी आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे, अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके व्यवसाय से आपको लाभ भी होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो व्यवसाय में आपका मान सम्मान भी इस वर्ष बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये भी प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ इस वर्ष जो है सुख भी आपको प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं कि आपको सुख ना प्राप्त हो। इस वर्ष सुख जो है वह अवश्य ही निककर आप रख लीजिएगा, हमने आपको पहले ही बताया है कि सुख भी आपको प्राप्त होंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि इस वर्ष झगड़ों से कुछ आपके झगड़े हो सकते हैं किंतु उसमें विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। इस वर्ष जो शत्रु आपके हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वह दुश्मन इस वर्ष आपको परेशान करेंगे। नोटेट करके रख लीजिएगा, आपके शत्रु आपके पीछे पड़ेंगे। आपको विजय कैसे प्राप्त होगी ये ध्यान रखिए। आपको जब आप जो है यहां पर जो जातक आपको शत्रु आपको परेशान करेंगे वह राजकीय सहयोग से, यानी कि आप जैसे पुलिस थाना है ना, इन लोगों की जब सरकारी अफसरों की मदद लेंगे तब उन पर विजय प्राप्त आपकी होगी। ये ध्यान रखिएगा। अपनी तरफ से ऐसा नहीं करिए कि शत्रुओं से लड़ाई झगड़ा कर दीजिए, ऐसा मत करिएगा। आप जो है जो नियम कायदा है यानी कानून आपके साथ में इस वर्ष होगा। कानूनी तरीके से आपकी विजय भी, राजकीय तरीके से यानी कि कानूनी तरीके से आपकी विजय भी आपको प्राप्त होती हुई शत्रुओं पर नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें तो देखिए आपके धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे तो परिवार में आपको थोड़ा बहुत, भाई शत्रु दृष्टि होगी तो थोड़ा बहुत परिवार में आपके कलह का माहौल बन सकता है कभी कभी किसी महीने, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ धन से रिलेटेड थोड़ा सावधानी बरतना है। धन से जल्दबाजी में धन किसी जगह बिना सोचे समझे इन्वेस्ट आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे तो इस वर्ष कोई वाहन या प्रॉपर्टी मकान ये खरीदने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो पाएगा, लिख कर रख लीजिएगा। उसी के साथ मित्र यारों का आपको इस वर्ष सहयोग उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। जो आपके मित्रगण हैं, मित्र यारों का सुख आपको बेहतर उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ इस वर्ष आप अच्छी जगह एजुकेशन आपकी, अच्छी जगह कहीं आप कहीं जैसे है ना कॉलेज या फिर स्कूल है ना, जो विद्यार्थीगण हैं उनके लिए बता रहे हैं, तो उन लोगों को अच्छी जगह एडमिशन उनका हो सकता है, अच्छी जगह शिक्षा उनको प्राप्त हो सकती है। ये भी संभावना कहीं ना कहीं वर्ष 2025 में आपको देखी जाएगी आप लोगों के साथ। उसी के साथ षष्ठ भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो कर्ज से राहत मिलेगी किंतु अनावश्यक कर्ज ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर शनिदेव महाराज की, कि शनिदेव महाराज भाई ये सावधानी आपको, सप्तम पर शनिदेव महाराज रहेंगे तो वर्ष 2025 में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव पर आपके शनिदेव महाराज गुरु की राशि में बैठेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस वर्ष पत्नी के साथ में, यहाँ पर इस वर्ष देखिए पिछली बार भी आपका पत्नी के साथ आपको संबंध मधुर बनाकर रखने होंगे इस वर्ष, ये ध्यान रखिएगा। भाई शनि क्या है, कर्म है, बैलेंसिंग वाले ग्रह हैं। आप उल्टा फिल्टा अपना एक्स्ट्रा अफवेयर रखेंगे, पत्नी को नहीं बताएंगे, या आप जो है उल्टे या स्त्री हैं आप गैर मर्द से आप संपर्क रखेंगे तो आपका इस वर्ष जो है आपकी समस्या आपके साथ क्रिएट हो सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए सही रास्ते पर चलिएगा। अच्छा एक चीज़ और है, सप्तम भाव पर यहाँ पर अगर आप अपनी तरफ से ठीक हैं और आपको आपके सामने वाले पार्टनर ने, जैसे आपके पति जो हैं या फिर आपकी पत्नी है, उन्होंने गलत तरीके से आपको डिवोर्स वगैरह दिया, आप पर गलत तरीके से आप पर इल्ज़ाम लगाए हैं और आप सही अपनी जगह पर हैं, तो आपकी वर्ष 2025 में विजय भी प्राप्त होगी। वही पत्नी या पति आपके पास में हाथ जोड़कर खड़े होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके भाग्य में शनिदेव महाराज उन्नति करते हुए नजर आएंगे, आपके भाग्य को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर शत्रुओं पर, आपके जो आपके शत्रु हैं, शत्रुओं पर आपको सफलता प्राप्त होगी। शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद रहेगा तो शत्रुओं पर आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि कुछ इस वर्ष आपको परेशानियां, कभी कभी कुछ परेशानियां परेशान कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा ही सुख बना रहे,
भाई सुख और दुख ये दोनों है ना, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, कभी सुख कभी दुख, ये ध्यान रखिएगा। किंतु सुख ज़्यादा प्राप्त होगा, दुख थोड़ा परेशानियां रहेंगी 2025 में, किंतु 2024 से बहुत कम देखी जाएंगी। इस वर्ष कुछ गुप्त रोग आपको परेशान कर सकते हैं, कोई गुप्त रोग थोड़ा परेशान कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा जो भी करें वो थोड़ा सोच समझ कर करें और खान पान पर थोड़ा ध्यान रखें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शनिदेव महाराज की दृष्टि मित्र घर पर पड़ेगी तो भाग्य में उन्नति होती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में मन आपका लगता हुआ लगना नजर आएगा। लगन भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गुप्त रोग वगैरह थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं ना, स्किन संबंधी प्रॉब्लम समस्या थोड़ा बहुत कभी कभी परेशान कर सकती है। मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, मान सम्मान के आपको बढ़ाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ आपके दसम भाव पर चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे शनिदेव महाराज, तो आपको कुछ वाहन प्रॉपर्टी या मकान कुछ खरीदने के प्लानिंग में थे। देवगुरु बृहस्पति का और शनि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, तो ये चीजें भी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो हमने जो आपको बताया वर्ष 2025 के बारे में, अच्छा आपको लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिए और हमें आदेश दीजिए। प्रभु से कामना करते हैं कि आपका पूरा वर्ष बड़ा उत्तम जाए, बड़ा अच्छा जाए। इसी कामना के साथ आपको ढेरों शुभकामनाएं हमारी ओर से नए वर्ष की, और विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।